नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा भारत में। आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। बांग्लादेश बॉयकॉट T20 वर्ल्ड कप 2026 इन इंडिया। ये वर्ल्ड कप अगले महीने मतलब के फरवरी महीने को ही शुरू होने वाला है। आईसीसी ने बताया जा रहा है कि रिप्लेसमेंट का भी इंतजाम कर दिया है कि कौन सा देश बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा इस टूर्नामेंट में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ग्लोबल मीडिया भी एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। बीबीसी ने यह आर्टिकल छापा कि बांग्लादेश रिफ्यूज टू बैक डाउन इन द T20 वर्ल्ड कप रो। और अजीब बात देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ओपनली टारगेट करता है आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, जिसे आज के समय लीड कर रहे हैं जय शाह। देखिए हुआ यहां पर क्या, बांग्लादेश अड़ गया इस बात को लेकर के भारत में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो ये भारत में इस बार मेंस T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज पाएंगे। इवन दो इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इवन पाकिस्तान ने भी कुछ प्रॉब्लम अभी तक एक्सप्रेस नहीं करी है। दुनिया भर के देश आ रहे हैं यहाँ पर, बट बांग्लादेश को प्रॉब्लम है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर। इवन दो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा है। मगर अब आप देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये सीधा सीधा आईसीसी पे आरोप लगा रहा है कि आईसीसी डबल स्टैंडर्ड शो कर रहा है ओवर T20 वर्ल्ड कप वेन्यू इशू। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में आज के समय बहुत सारे क्रिकेट के फैन सपोर्टर्स ये भी अपने क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं, अपने देश की सरकार को कह रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाते हैं, इस T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर इस टूर्नामेंट में नहीं होंगे तो इस टूर्नामेंट की शीन काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि सही बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, इंडिया पाकिस्तान मैचेस का जो एक टाइम पर एक हाइप का लेवल होता था वो नहीं रहा। वर्ल्ड क्रिकेट ही ऑल टुगेदर चेंज हो रहा है। आज के समय सबसे बड़ी राइवलरीज पता है किसकी है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड की। मैक्सिमम कवरेज उसको मिलती है, मैक्सिमम लोग उन मैचेस को देखते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहां पे एड्स के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने को तैयार हो जाती हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस काफी हद तक वन साइडेड रहे हैं। सेम केस विद बांग्लादेश। और यहां पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भारत के बड़े प्लेयर्स को। देखिए, जो भी आप कह लीजिए, अगर भारत लगातार हार रहा होता पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ये जो आज के समय हम बात कर पा रहे हैं इस तरीके से ना कर पाते। इस वक्त मैं कहूंगा कि भारत के क्रिकेटिंग ग्रेट्स ही मैं कहूंगा आज के समय इनको, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और वेरियस और नाम है, सबके नाम तो खैर नहीं ले सकते, बट इस टीम ने पाकिस्तान को इतनी बार हराया है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट कॉन्टेस्ट ही काफ़ी हद तक अब खत्म हो चुका है। हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मैच कोई खास नहीं होते। यही मैचेस अगर क्लोज होते ना तो पाकिस्तान एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता था कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ही होते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग। अगर कल को बांग्लादेश के साथ हम भी पुल आउट कर लेते हैं तो टूर्नामेंट का क्या होगा? आज के समय ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। सब लोग कहेंगे बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, नो प्रॉब्लम। अगर स्कॉटलैंड भी रिप्लेस कर देता है बांग्लादेश को और कोई और देश मान लीजिए पाकिस्तान को रिप्लेस कर देता है, तब भी टूर्नामेंट उतना ही, परहैप्स उससे भी ज़्यादा कंपैरेटिव हो जाएगा। मगर पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखोगे तो ये लोग अपनी सरकार को कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग क्रिकेटिंग ऑर्डर। इन लोगों का ये मानना है कि बांग्लादेश ने कमाल की बगावत करी है। बांग्लादेश बिल्कुल आईसीसी को टारगेट कर रहा है और मतलब अनहिंज्ड होकर बात कर रहा है। उनको कोई चिंता ही नहीं है कि कल को रेवेन्यू का क्या होगा, मैचेस का क्या होगा। अगर पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हो जाता है ना तो क्रिकेटिंग ऑर्डर, जिसमें आज के समय सबसे ज़्यादा पावर है बीसीसीआई के पास, फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आते हैं, इस ऑर्डर को ये दोनों देश मिलकर चैलेंज कर पाएंगे। अगेन, सुनने में इन लोगों को अच्छा लगता होगा बट दैट इज नॉट पॉसिबल। आप देखोगे, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन राशिद लतीफ ये कह रहे हैं पीसीबी को कि आप भी बॉयकॉट करो T20 वर्ल्ड कप को। सो अगेन, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भी ये सब बातें आ रही हैं, बट अभी तक इनके बोर्ड ने कोई डिसीजन इस चीज़ को लेकर नहीं लिया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी हाँ, 20। इधर आप देख पाएंगे अफगानिस्तान यहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, नेदरलैंड्स है, ओमान है, पाकिस्तान फॉर द टाइमिंग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के लिए तो लग रहा है कि पार्टिसिपेट करेगा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएई की टीम होगी, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। इतना ज़्यादा स्टार स्टडेड ये टूर्नामेंट होने वाला है
कि बांग्लादेश यहाँ पर ना भी खेले ना, एक्चुअली मैं यहाँ पर यही कहूँगा, बांग्लादेश ने वर्स्ट टूर्नामेंट चुना है बॉयकॉट करने के लिए। पाकिस्तान को भी पता है कि इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान भी आप अगर देखो तो आवाज़ उठाता है एशिया कप में, जहाँ पे टीम्स ही बहुत कम है। उनको पता है वहाँ पे अगर हम पीछे हट जाएंगे ना, उधर टीम्स ही गिनते की आप कह लीजिए 3-4 होती है जिनमें मैच प्रॉपर तरीके के होते हैं, थोड़ा सा कंपेरेटिव नेचर वहाँ पे होता है। बट ओवरऑल एशिया कप टूर्नामेंट्स काफ़ी बोरिंग रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम्स। इस T20 वर्ल्ड कप में मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश किसी भी रीज़न की वजह से रिप्लेस कर दिया जाता ना, कोई नोटिस भी ना करता, क्योंकि अगेन इतनी सारी टीम्स हैं। और T20 फॉर्मेट में जैसे आप लोग जानते हैं, जो टीम्स के बीच में स्किल गैप है ये बड़ा कम हो जाता है। आप इंडिया और कनाडा के बीच में या फिर इंडिया और आयरलैंड के बीच में टेस्ट मैच करा लीजिए, 99% भारत जीतेगा। यही टेस्ट मैच की जगह आप T20 करवा लीजिए तो एक बार को विन परसेंटेज अलग हो जाती है। उस केस में आपको बोलना होगा 70% चांस भारत के जीतने के है, बट आयरलैंड का भी कुछ पता नहीं है, 2-3 बैट्समैन अगर चल गए तो वो भी जीत सकते हैं। तो सभी मैचेस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और बांग्लादेश से आप अगर देखो, कोई बड़ा क्रिकेटिंग स्टार अब बचा भी नहीं है। जो आज के समय मेजर क्रिकेटिंग स्टार्स हैं वो या तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, मिचेल स्टार्क है, या फिर जो इनके हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं मैक्सवेल है, और कई और बैट्समैन हैं। या इंग्लैंड से आप अगर देख लीजिए जो इनके फेमस प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बेन स्टोक्स एक्सेट्रा। इंडिया से आप कह लीजिए बहुत सारे प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका के बहुत सारे फेमस प्लेयर्स हैं। तो कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान बहुत स्मार्ट है, उनको पता है इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने से कुछ नहीं मिलेगा, बस लॉस होगा। लॉस में क्या क्या होगा, पहले तो देखिए, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हर टीम फीस जमा करती है। करोड़ों रुपए की फीस होती है, करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की फीस होती है। वो गई आपकी, वो डूब गई, वो पैसा आईसीसी वापस नहीं देगा। फिर आपको जो आईसीसी से रेवेन्यू में कुछ मिलना था ब्रॉडकास्टर के जरिए, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप छोड़ दोगे। परहैप्स सबसे ज्यादा आप कह लीजिए हाई प्रोफाइल T20 वर्ल्ड कप में ना पार्टिसिपेट करके, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यही T20 वर्ल्ड कप हो रहा होता साउथ अफ्रीका में, उत्साह जो अभी है इसका 25% होता, बट सिंस भारत में हो रहा है तो हाइप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्रिकेट का एक क्रेज़ ज़्यादा है, ऑडियंस को बिल्कुल सही टाइम जोन पे मैच दिखेंगे। सो देखना होगा यहाँ पर कि बांग्लादेश जो क्लेम कर रहा है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, क्या सच में ये बिल्कुल नहीं आने वाले भारत में, और लग तो यही रहा है वैसे। और क्या ये इतना सारा पैसा फॉरफिट कर देंगे, मतलब जो पाकिस्तान ने नहीं किया अभी तक वो बांग्लादेश करने को तैयार हो जाएगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और आईसीसी इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, कैसे बांग्लादेश को पनिश करता है फ्यूचर के टूर्नामेंट्स में। क्या बांग्लादेश को पहले ही निकाल दिया जाएगा कि ये टाइम वेस्ट ना करे, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज किया गया। इस टॉपिक पर वैसे आप अगर एक अलग से शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो बताता है कि एशियन कॉन्टिनेंट में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कौन सा देश टॉप पे है और किस कंट्री की क्या रैंक है। भारत की रैंक हाल ही में बहुत खराब आई है। यहाँ पर एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में आपको बताना है कि भारत की क्या रैंक दी गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चौथी रैंक आई है हमारी, 5वीं रैंक, 6ठी रैंक या फिर 10वीं रैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद IBM। ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247,
वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहां पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।